जमीन का रक्षक, एक रहस्यमयी कहानी। अजीज शाम से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। वह अपने गांव जा रहा था, जो पूरा एक रात और एक दिन का रास्ता था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी नहीं रुकने के मन में था। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूँगा। उसके गांव जाने के लिए एक और गांव पार करना रहता था। वह वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहाँ पर किसी का तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का और ढोलक बजाने का आवाज़ आ रहा था। अजीत शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ था। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में एक ज़मीन थी। उसके पिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने अजीत को वह ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उसके बाद अजीत ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मसाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब अजीत उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव के जैसा सजा हुआ था, पर वहाँ कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले रामू अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की यह पूरी तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने ही वाले थे, पर अजीत उनका कुछ भी सुनने का मूड नहीं था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह जाकर सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। अजीत ने उसको उसकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां पर चला गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हो गए थे। ज़ोर ज़ोर से ढोल ताशे बज रहे थे। अजीत भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में हाथ में मसाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में सबके लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान से पूछ रहे थे। अजीत उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अजीत के तरफ पीछे करके खड़ा था। अजीत के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और उस भीड़ से अजीत के सामने आकर खड़ा हो गया और अजीत की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर अजीत डर गया। उस इंसान के चेहरे पर नीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग ही दर्शा रहा था। वह इंसान अजीत को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह अजीत की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर अजीत डर गया। क्या करूं उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग निकला। उसके जाने के बाद गांव वाले अजीत की तरफ आए। अजीत को उसके चेहरे पर अलग ही दर्द दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग अजीत को सावधान कर रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ भी महाभयंकर होने वाला था, पर अजीत को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधभक्ति लग रही थी। वह वहां से सीधे उसके घर गया और उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह अजीत को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजुरी भगवान थे, जो गांव के लोगों को और उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी की विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूतकोला में आकर गांव वालों की सभी उलझनों को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद में हम यह सब उत्सव मनाते हैं। अंकल अजीत को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, इसका मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजुरी भगवान है। यह सब सुनकर अजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अंकल अजीत को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजुरी भगवान के विरोध में जाकर यह ज़मीन बेची तो तुम्हारे जीवन को धोखा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर अजीत रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करके सोने के लिए चला गया। अजीत गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसे ही था जो उसने शाम को भूतकोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी।
अजीत बहुत डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उतने में हवा में से आग की एक गोला उसके पास आया और वह आग में से पंजरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर अजीत पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठ गया और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे कुछ दिखा। वह देखकर पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसके गाड़ी में आगे खड़ा है। अजीत ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी के पास पेड़ से टकराकर अजीत का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया तब हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आ गए। अजीत ने वह पेपर हाथ में लिए और उसे फाड़ दिया। हॉस्पिटल में से वापस आने पर अजीत ने पंजरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वह यह ज़मीन कभी भी किसी को भी नहीं बेचेगा। पता नहीं अजीत के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह अजीत कभी भी भूल नहीं पाया।